हरिओम तत्सत। मैं पहले ही 9 ग्रहों से संबंधित 9 वीडियो पोस्ट कर चुका हूं, जिसमें ग्रहों से संबंधित विवरण एवं उनसे संबंधित उपाय के विषय में बताया गया है। परंतु आज मैं अलग से सिर्फ राहु केतु शनि से संबंधित उपाय के लिए यह वीडियो बना रहा हूं। वैसे तो कोई भी ग्रह अच्छा बुरा दोनों ही प्रभाव देते हैं, परंतु अब तक का मेरा अनुभव है कि इस दुनिया एवं जीवन में जितने भी दुख कष्ट एवं परेशानी होते हैं, उन सब में सबसे ज्यादा योगदान राहु केतु शनि का है और प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से कुछ परेशानी अवश्य देते हैं। हम लोग यह भी जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख कष्ट परेशानी होती है वह हमारे पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्मों के कारण होती है, इसलिए हम ग्रहों को भी दोष नहीं दे सकते। परंतु यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कि जन्म कुंडली में ग्रहों के योग के माध्यम से हम अपने परेशानी का कारण जानकर उसका उपाय करें। परंतु यदि हम सही उपाय नहीं करेंगे तो हमें कोई लाभ नहीं होगा। ज्यादातर व्यक्तियों को ग्रहों से संबंधित उपाय के विषय में सही जानकारी नहीं है, तरह तरह के टोने टोटके करते हैं जिससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। ग्रहों से संबंधित ज्यादा से ज्यादा ऐसे उपाय करें जिससे लाभ होगा, जिसमें कि किसी जीव जंतुओं की सेवा हो रही हो। और मैं यहाँ जो बता रहा हूँ यह प्रत्येक व्यक्ति कर सकते हैं। यदि कुंडली है या नहीं है उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा और किसी भी ग्रह का दान या उपाय करने से वह ग्रह कमजोर नहीं होते, बल्कि उनके दोष में कमी आती है। कई लोग यह कहते हैं कि उच्च का है तो दान मत करना, कारक है तो दान मत करना, ग्रह कमजोर हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि ग्रहों से संबंधित तत्व आपके शरीर में हैं, वह दान करने से निकलकर बाहर नहीं चले जाएंगे। उपाय करने का अर्थ है किसी जीव जंतु की सेवा करना, और यदि आप किसी की भी सेवा करेंगे तो उनसे परेशानी नहीं होगी, बल्कि आपको लाभ ही प्राप्त होगा और सेवा से ही पुण्य प्राप्त होता है और कष्ट दूर होते हैं। राहु केतु से संबंधित जो उपाय बता रहा हूँ, इससे किसी भी प्रकार की राहु केतु से संबंधित दोष या काल सर्प योग हो या कुछ भी हो, सभी दोषों में कमी होती है। तो सबसे पहले राहु केतु के विषय में चर्चा करते हैं कि राहु केतु जहाँ भी विराजमान होते हैं वहाँ 5वें 7वें एवं 9वें घर पर दृष्टि डालते हैं, और शनि जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ से 3रे 7वें एवं 10वें घर पर दृष्टि डालते हैं। और राहु केतु शनि सबसे ज्यादा सूर्य चंद्रमा मंगल गुरु के साथ संबंध बनाकर परेशानी देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ग्रह कहीं पर विराजमान है वहाँ अच्छा फल दे रहे हैं, परंतु जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं वहाँ पे अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, या जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं वहाँ कोई शुभ ग्रह पहले से विराजमान है तो वहाँ भी परेशानी हो जाती है। तो इस प्रकार कोई कारक ग्रह भी हमें परेशानी कर सकता है। तो इसलिए इनसे संबंधित दान और उपाय प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। अब दान और उपाय कैसे करें इसके विषय में आगे चर्चा करते हैं। किसी भी ग्रह से संबंधित परेशानी के लिए उसका उपाय करने का एक नियम है कि उस ग्रह से संबंधित अनाज या वस्तु के माध्यम से और उस ग्रह से संबंधित व्यक्ति एवं जीव जंतुओं की सहायता की जाए। प्रत्येक ग्रहों से संबंधित उपाय करने के लिए अलग अलग व्यक्ति बनाए गए हैं। जैसे गुरु का दान करना है तो किसी वेद पाठी ब्राह्मण या किसी साधक को करते हैं। चंद्रमा से संबंधित दान करना है तो माता समान स्त्री को करते हैं। उसी प्रकार सभी के लिए अलग अलग व्यवस्था बनाई गई है। राहु केतु शनि से संबंधित व्यक्तियों को दान करने के लिए बताया गया है, आपको उन्हीं को करना है। तो सबसे पहले यह जाने कि राहु केतु का दान किसे करना चाहिए। तो राहु केतु का दान कुष्ठ रोगी, सफाई कर्मी या जो व्यक्ति समाज में सबसे निचले तबके में रहने वाले हैं, जिनसे लोग छुआछूत के जैसा व्यवहार करते हैं, या कई बार शहरों में लोग फुटपाथ पर पड़े रहते हैं जिनकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती है, खाने को नहीं होता है, फटे कपड़े पहने रहते हैं, किसी का हाथ पैर कट जाता है और रोड पर बैठकर भीख मांगते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की सेवा करने से राहु केतु के दोष में कमी आएगी। तो यहाँ आप यह समझ गए कि राहु केतु का उपाय या दान कैसे व्यक्तियों के साथ करना है। और शनि से संबंधित जो दान और उपाय किया जाता है उसमें मुख्य होते हैं बूढ़े मजदूर। जो व्यक्ति 60 साल के ऊपर एज हो गया और परिश्रम नहीं कर पाते हैं, फिर भी उनको नौकरी करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, मजदूरी करना पड़ता है, तो ऐसे लोगों से आप अच्छा व्यवहार करें। या किसी भी मजदूर से कार्य करवाते हैं तो उससे तुरंत उसका जो शुल्क है वो प्रदान करें। तो इस प्रकार आप राहु केतु शनि से संबंधित दोष में कमी पा सकते हैं।
अब सबसे पहले मैं आपको राहु से संबंधित उपाय के विषय में बता रहा हूँ कि राहु से संबंधित जो दान और उपाय होता है वह बुधवार या शनिवार को किया जाता है। और यदि सिर्फ सप्ताह में एक दिन उपाय करना है तो आप बुधवार या शनिवार को करेंगे। और कोई उपाय लगातार आपको 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष करना है तो आप बुधवार से प्रारंभ करके या शनिवार से प्रारंभ करके करेंगे। तो ये आपने समझ लिया कि राहु केतु से संबंधित दान उपाय किसे करना है। राहु का उपाय या दान बुधवार या शनिवार से प्रारंभ करते हैं। अब राहु से संबंधित दान करने वाले जो सामग्री हैं वह है नीले काले वस्त्र, जौ, जटा वाला नारियल, चाय पत्ती, तंबाकू, मूली, काली उड़द की दाल, कोयला, यह सब दान करना है। अब अपने सुविधा अनुसार आप दान कर सकते हैं और बुधवार या शनिवार को आप ये दान कर सकते हैं। दान वाली जो चीज़ें हैं वह प्रत्येक दिन व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो ये जो दान वाली चीज़ें आपको बताई गई हैं यह आपको प्रत्येक बुधवार या शनिवार को करना है। अब उपाय हम क्या करें? तो राहु से संबंधित उपाय के लिए सबसे पहले आप अपने घर में एक मोर पंख पूजा स्थान में रखें और उसको पवित्रता के साथ रखें। मोर पंख पूजा स्थान में रखने से कई प्रकार के क्रूर ग्रहों के दोष या नकारात्मक ऊर्जा जो होते हैं वह भी दूर होते हैं। सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। उसके बाद आप बुधवार या शनिवार से आपको उपाय करने के लिए बताया गया है। तो आप मंगलवार को रात को तकिए के नीचे या अपने बेड के नीचे कहीं भी एक मुट्ठी जौ किसी पोटली में बांध के रख लें। और सुबह बुधवार को, जैसे आपको बुधवार से प्रारंभ करना है तो मंगलवार को ही रात को रखना पड़ेगा, शनिवार से प्रारंभ करना है तो आपको शुक्रवार की रात को रखना पड़ेगा। फिर सुबह उठ के एक बर्तन में आप 1 गिलास या 1 मग आप पानी ले लें और उसमें 4-5 चम्मच कच्चा दूध डाल देना है। और फिर उसमें जो जौ आपने रात को रखा था 1 मुट्ठी उसे उसमें डालना है। और डालते समय आपको 4-5 बार राहु का मंत्र बोलना है। यहाँ मंत्र का जाप नहीं करना है पूजा में बैठकर विधि विधान से, सिर्फ उपाय करते समय 4-5 बार आपको मंत्र बोलना है कि मैं इस ग्रह के लिए उपाय कर रहा हूँ। फिर उसके बाद 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद जब भी आपको समय मिले उसे उसमें से छान के और बाहर पंछियों को आप खिला दें। अब उसे पंछी खा जाए या गाय खा जाए, बकरी खा जाए, उससे आपको कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ आपको इस प्रयोग को करना है और बाहर रखना है। वास्तव में जो यह प्रयोग है कि जौ को दूध से धोके नदी में विसर्जित करना, और ये लगातार 6 महीने 1 वर्ष तक करना पड़ता है, तो यह कोई व्यक्ति कर नहीं सकता है, इसलिए यह उपाय बताया गया है। और दूसरा उपाय है इसमें इसी से संबंधित कि जब भी आप किसी नदी के किनारे या तालाब के किनारे आपको जाने का मौका मिले या आपके घर के आसपास है तो वहाँ पे कुछ जौ 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम अपनी सुविधा के अनुसार लेकर और उसे दूध से धो के, मतलब थोड़ा सा दूध डाल के और उसमें मिला दें और फिर उसको आप पानी में डाल दें या नदी या तालाब में डाल दें, जिसमें कि वो फूल जाए और जीव जंतु खा लेंगे। और यदि आप जो जौ होता है उसे अगर 2 टुकड़ा कर दें, दलिया जैसा बना दें, तो और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जौ में नोकीले जैसे होते हैं तो कई बार पंछी नहीं खाते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और सबसे जो मुख्य उपाय मैं बताने जा रहा हूँ कि कुष्ठ रोगी को आपको महीने में 1 बार 2 बार या अमावस्या को भोजन कराना है, परंतु उस भोजन में काले उड़द की एक सामग्री अवश्य होनी चाहिए। जैसे यदि आप पूड़ी सब्जी खिला रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं, चावल दाल कुछ भी खिला रहे हैं, उसमें काले उड़द की बनी एक सामग्री होनी चाहिए। जैसे वड़ा सांभर हो गया, इमरती हो गया, काले उड़द की पकौड़ी हो गई, काले उड़द की दाल हो गई, तो यह सब उसमें अवश्य होना चाहिए। और ये सबसे महा उपाय है किसी भी कुष्ठ रोगी को। यदि आपके आसपास कुष्ठ रोगी नहीं मिलता है तो आपको ऊपर जो मैंने बताया कि जिन लोगों को दान करते हैं राहु से संबंधित, ऐसे कोई व्यक्ति मिल जाए तो आप उन्हें भी खिला सकते हैं। उसके बाद अपने घर में जंग लगे हुए या कबाड़ यह सब नहीं रखना है, छत पे नहीं रखना है। आप जिस बेड पे सोते हैं उस बेड के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो बंद हो जाए या लोहे लक्कड़ के सामान नहीं रखना चाहिए। अपने घर में भी नहीं रखना चाहिए, छत पे भी नहीं रखना चाहिए। और सबसे मुख्य उपाय है कि आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। प्रत्येक व्यक्ति को महामृत्युंजय का मंत्र जाप तो करना ही चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से राहु केतु शनि तीनों ही ग्रहों से संबंधित दोष में कमी होती है और सभी नकारात्मक प्रभाव भी समाप्त होता है। और यदि किसी रोग बीमारी का योग है तो वह भी ठीक होता है। तो आप अपने घर में 2-3 इंच के
पारस शिवलिंग या स्फटिक का शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग, इन्हीं 3 शिवलिंग में से कोई भी स्थापित करके रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। उसके बाद आप रुद्राष्टकाई का पाठ कर सकते हैं। जैसे हम रुद्राभिषेक करते हैं तो उसमें 5वें अध्याय के 16 मंत्र होते हैं जिन्हें रुद्र सूक्त भी कहते हैं। आजकल YouTube पर भी कई सारे लोगों ने रिकॉर्डिंग करके डाल रखा है, तो आप उसका पाठ कर सकते हैं। उसका पाठ करते हुए आप अभिषेक भी कर सकते हैं, एकदम सामान्य तरीके से घर में पूजन करके। और एक अभिषेक करने के छोटा सा स्टैंड आता है 6 इंची का लगभग, तो उस स्टैंड को लगा के और आप उसमें पूजन शिव जी का करने के बाद और उसमें आप अभिषेक कर सकते हैं इसका पाठ करते हुए। तो इस प्रकार आप राहु से संबंधित दान और उपाय कर सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन में जो परेशानी है वह समाप्त हो। बस इसमें मुख्य चीज आपको जो मैंने बताया उन पर ध्यान देना है कि किन व्यक्तियों को करना है, किन सामग्रियों के साथ करना है और समय समय पर। जैसे मैंने बताया बुधवार और शनिवार को दान उपाय करने के लिए, तो सारे सामग्री एक ही दिन में दान नहीं करना है। किसी सप्ताह में आप किसी को चाय पत्ती दे दिए, जैसे 50 ग्राम 100 ग्राम आप अपने सामर्थ्य अनुसार पुड़िया बना लिए वो दे दिए, मूली दे दिए, काले उड़द की दाल किसी को दे दिए, ये सब दे सकते हैं। यदि तंबाकू कोई खाता है तो तंबाकू की पुड़ी भी दे सकते हैं, परंतु दूसरे जो नशीले पदार्थ होते हैं, दारू शराब वगैरह, ये सब नहीं किसी को खिलाना पिलाना चाहिए। और आपको जब कुंडली विश्लेषण करके भेजा जाता है तो उसमें यह सब उपाय लिखे गए हैं, परंतु मैं आपको समझाना चाहता था कि किस प्रकार इसका उपाय करना है। और एक और उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप काली उड़द की दाल, जौ, बाजरा, काला तिल, सफ़ेद तिल, इसे आप मिक्स कर लें। और जो काले उड़द की दाल और जो बाजरा होता है या जौ होता है, इन्हें आपको बारीक कर लेना है। और सफ़ेद और काले तिल तो बारीक होते ही हैं, तो इनको बारीक करके और इसमें थोड़ा सा घी मिला के हल्का सा चीनी या मीठा कोई भी चीज़ मिलाकर नारियल के गिट में आप भर दें, ऊपर मुंह काट के थोड़ा सा उसमें भर दें और इसे आप किसी भी पेड़ के नीचे ले जाकर ज़मीन में गाड़ दें। उसका मुंह खुला हुआ रहना चाहिए ताकि वहाँ पे जो भी कीड़े मकोड़े हैं वह उसको खा सके। तो यह भी बहुत अच्छा उपाय है। इस उपाय को भी करने से राहु केतु शनि से संबंधित सभी समस्याओं में आराम मिलता है। तो यह उपाय भी आप कर सकते हैं। महीने में आप 1 बार या 2 बार कर सकते हैं, अपने सुविधा अनुसार आप जितने बार कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। कम से कम महीने में 1 बार तो यह आप कर ही सकते हैं। तो इस प्रकार राहु से संबंधित जो उपाय है वह मैंने आपको बताया और स्क्रीन पर भी आपके सामने चल रहा है। अब हम केतु के विषय में बात करते हैं। केतु से संबंधित दान और उपाय मंगलवार या शनिवार को करते हैं। यदि कोई लंबा उपाय करना है तो मंगलवार से प्रारंभ करके करेंगे या शनिवार से भी कर सकते हैं, और दान वगैरह करना है वो प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को कर सकते हैं। तो केतु से संबंधित किन व्यक्तियों को दान करना है वह मैंने आपको पहले बता चुका। अब उससे संबंधित जो सामग्री है, जैसे भूरा वस्त्र, चितकबरा कंबल, जैसे रंग बिरंगा कंबल आजकल मिलता है, वह हो गया। सतनाजा, मतलब सातों अनाज आपको नहीं मिलाना है। आप सामने स्क्रीन में देखिए, काली उड़द की दाल, जौ, बाजरा, काला तिल, सफ़ेद तिल, सिर्फ इसको मिलाना है। और वैसे अगर आप ये मिलाकर किसी को देंगे तो कई व्यक्ति नहीं लेंगे, इसलिए यहाँ पर आप अलग अलग इससे संबंधित दान कर सकते हैं। नारियल दान कर सकते हैं, तिल का तेल वगैरह दान कर सकते हैं। तो यह सब दान करने वाली सामग्री हो गई जो कि मंगलवार या शनिवार को आपको करना है। अब उपाय के विषय में चर्चा करते हैं। तो आपका सबसे मेन उपाय है कि आप गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी का कोई भी मंत्र का जाप करें और काले और सफ़ेद तिल दोनों को मिक्स करके, आप उसमें काले तिल को थोड़ा कम भी कर सकते हैं, मिक्स करके उसकी लड्डू बनाकर और गणेश जी को चढ़ाकर और उसको प्रसाद के रूप में बांट दें। तो यह सबसे मुख्य उपाय है। कुत्ते को आप रोटी खिलाएं, ब्रेड खिलाएं, बिस्किट खिलाएं। किसी भी कुत्ते को बिना वजह आप न मारें। यदि भगाना भी हो तो डांट दें या हल्का सा मारें उसे, मतलब उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और मंगलवार या शनिवार को आप किसी बर्तन में दूध के साथ रोटी या बिस्कुट भी तोड़ के उसको खिला सकते हैं। और प्रतिदिन व्यक्ति को तो अपने खाने से पहले कुत्ते, गाय, कौवे को खिलाना ही चाहिए भोजन। और लास्ट में आपको एक और उपाय बताता हूँ जो कि मैंने राहु वाले में जो बताया था कि काली उड़द की दाल, जौ, बाजरा, काला तिल, सफ़ेद तिल, तो वहाँ मैंने इनका चूरन बनाने के लिए आपको बताया था। और यहाँ इनको दलिया जैसा बनाना है।
इसे दलिया जैसा बनाकर और आप शनिवार से स्टार्ट करके और प्रत्येक दिन पंछियों को एक मुट्ठी डालते रहें और यह आपको लाइफ टाइम करना है। देखिए, जीवों का जब आप सेवा करेंगे तो आपको परेशानी में दूरी होगी और आपको उसका पुण्य मिलेगा, जिसके माध्यम से हमारे कष्ट दूर होंगे। तो आप फिर से सुन लीजिए, काली उड़द की दाल, जौ, बाजरा, काला तिल, सफ़ेद तिल, जिसमें काला तिल सफ़ेद तिल तो बारीक होते ही हैं। काली उड़द की दाल और जौ को मैंने इसलिए दलिया जैसा बनाने के लिए बोला क्योंकि जौ में नोकीला जैसा निकला रहता है तो पंछी नहीं खाते हैं। तो इनको मिलाकर आप प्रतिदिन डाल सकते हैं। बाकी आपको जब कुंडली में विश्लेषण किया जाता है तो उसमें सारे उपाय लिखकर बताए जाते हैं, परंतु मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता था कि किस प्रकार करना है, किन व्यक्तियों को करना है। कई व्यक्ति ध्यान नहीं देते हैं और सही प्रकार से उपाय नहीं कर पाते हैं। तो यह आप केतु से संबंधित उपाय आपको बता दिया मैं। और ये जो 5 तरह के अनाज जो मिक्स करके मैं डालने के लिए बताया हूँ, इससे राहु, केतु, शनि तीनों ही ग्रहों से संबंधित कष्ट में छुटकारा मिलता है। अब हम शनि से संबंधित चर्चा करते हैं। तो शनि का दान तो हम शनिवार को ही करते हैं। देखिए, राहु और केतु से संबंधित दान और उपाय प्रत्येक व्यक्ति कर सकते हैं, चाहे आपके पास कुंडली हो या नहीं हो, परंतु शनि से संबंधित उपाय तो आप कर सकते हैं। दान वगैरह उसी व्यक्ति को करना चाहिए यदि आपको आवश्यकता है तब, यदि आवश्यकता नहीं है तो आपको दान नहीं करना चाहिए। और शनि से संबंधित जो दान है, काला वस्त्र, उड़द इसमें भी आ जाता है, काला तिल, लोहे की सामग्री जैसे तवा, चिमटा, जूते, सरसों का तेल, बादाम, काला छाता, यह सब शनिवार को दान करना है और किसी बूढ़े मजदूर को करना है। इससे संबंधित जो उपाय आपको करना है, सबसे पहला उपाय है कि आप 7 स्टील की कटोरी खरीद लें। 7 छोटी छोटी स्टील की कटोरी आप अपने सुविधा अनुसार खरीद लें और प्रत्येक शनिवार को उसमें सरसों तेल डालना है। एक आप लोहे का सिक्का डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा काला तिल भी आप डाल सकते हैं और उसमें अपनी परछाई देखते हुए शनि का मंत्र जाप करना है। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनय नमः 7 बार। और इस मंत्र को जाप करते हुए उसमें आप अपनी परछाई देखें और उस कटोरी के सहित ही आपको दान कर देना है। यदि आपके घर के आसपास कोई मांगने वाले आते हैं तो वहाँ दान कर दें। यदि घर के आसपास मांगने वाले नहीं आते हैं तो इस प्रकार प्रयोग करके और उस तेल को आप किसी शीशी में या छोटे बोतल में डाल लें और कटोरी और शीशी ले जाकर कहीं भी बाहर किसी व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं। शनि मंदिर के पास लोग बैठे रहते हैं, उन्हें ये दे सकते हैं, तेल और कटोरी इस प्रकार दे सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास मांगने वाले आते हैं तो आप वहाँ उसी प्रकार से दे दें। अब आपको टेंशन नहीं लेना है कि वह उस तेल को बेचे या खाए या क्या करे, आपका काम है बस उसको दे देना। तो यह सबसे मेन उपाय है। 7 शनिवार आप करें, फिर 1-2 महीने के बाद फिर 7 शनिवार कर सकते हैं। तो ऐसे आपको अपने सुविधा अनुसार जीवन में करते रहें जिससे कि कष्ट से छुटकारा मिले। दूसरा उपाय है कि शनिवार को संध्या काल में पीपल के पेड़ के पास जाना है और आपको उसके जड़ के नीचे एक सरसों का तेल का दीपक जलाना है। जड़ के ऊपर जलाएंगे तो दीपक गिर जाएगा, नीचे जमीन पे दीपक जलाना है सरसों के तेल का। और काला तिल एक पुड़िया में आप लेते जाएं 1 चम्मच, तो वह पेड़ के जड़ पे डालना है और मीठा जल चढ़ाना है। मीठा जल अर्थात पानी के अंदर में आप चीनी या गुड़ कुछ भी मिला सकते हैं। ये सब आप एक शीशी में लेके जा सकते हैं। यदि घर के पास पीपल का पेड़ है तो आप गिलास या लोटे में भी ले जा सकते हैं। तो दीपक जलाना है, काला तिल पेड़ के जड़ पे डालना है और उस पे मीठा जल अर्पित करके और 7 बार पीपल के पेड़ का परिक्रमा करना है। और परिक्रमा करते समय आपको शनि का मंत्र जाप करना है। फिर हाथ जोड़कर आपको आ जाना और प्रार्थना करना है कि मेरे कष्टों से छुटकारा प्राप्त हो। भैरव जी की उपासना करें, अर्थात भगवान भैरव का मंत्र जाप करें। आपको जो कुंडली विश्लेषण करके दिया जाता है उसमें भैरव जी का मंत्र भी लिखा रहता है। भैंसे को चारा एवं बूढ़े मजदूर को भोजन कराएं। जैसा कि आपको बताया था कि बूढ़े मजदूर उसके कारक होते हैं और काले रंग के जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, कुत्ते हो गए, आप इन्हें भी खिला सकते हैं। शनिवार को रोटी में हल्का सरसों तेल एवं नमक लगाकर, हल्का इसलिए कि ज़्यादा आप लगाएंगे तो जानवर नहीं खाएंगे, तो रोटी में हल्का सा सरसों तेल नमक लगाकर काले कुत्ते, काली गाय, कौवे या भैंसा कोई भी मिले उसे आप खिला सकते हैं। अगर काले रंग का ना भी मिले कुत्ता तो आप किसी को भी खिला सकते हैं। मोर पंख भी रखें, जो कि मैंने राहु वाले उपाय में आपको बताया था। इससे सभी प्रकार के क्रूर ग्रहों में शांति मिलती है, नकारात्मक ऊर्जा जो होता है वह भी दूर होता है। शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और मजदूरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो यह आपको मैंने राहु केतु शनि से संबंधित उपाय बताएं और आपके स्क्रीन पर भी ये सभी उपाय लिखे गए हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं। और आपको कुंडली विश्लेषण करके जो
भेजा जाता है उसमें ये सारे उपाय लिखे रहते हैं, परंतु मुझे समझाना जरूरी था कि किस प्रकार इन उपायों को किया जाए। तो इस प्रकार आप इन उपायों को करें, और उपाय आपको हमेशा करना है, लाइफ टाइम करना है। ऐसा नहीं कि मैं 40 दिन उपाय करा और उसके बाद छोड़ दिया, अर्थात कि आप किसी की सेवा 40 दिन करेंगे फिर बाद में बोलेंगे नहीं अब तो मैं सेवा नहीं करूंगा, मेरा उपाय हो गया। ऐसा नहीं होता है। आपको अपने जीवन में शामिल कर लेना है, जीव जंतुओं की सेवा करना है। इससे किसी का भला होगा तो आपको पुण्य ही प्राप्त होगा। इसमें आपका कोई भी फिजूल पैसा खर्च नहीं हो रहा है, और ये तो करना ही चाहिए। आप अपने सुविधा के अनुसार करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार करें, जितना आपका सामर्थ्य है। दूसरे की देखा देखी नहीं करना है कि वह 1 किलो दान कर रहा है तो मैं भी 1 किलो दान करूंगा। आपके पास जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से दान करिए। और सबसे लास्ट में मैं बताता हूँ, सभी व्यक्तियों को महामृत्युंजय मंत्र, नवाण मंत्र का जाप करना जरूरी है। और इसका जाप आप विधि विधान से करेंगे तभी प्राप्त होगा। जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनको मैंने साधना विधि भेज देता हूं, और ऐसे भी फेसबुक पर भी मैंने साधना कैसे करो उसके 10-12 पार्ट में मैंने पोस्ट किया था। तो विधि विधान से पूजन करके और फिर विधि विधान से मंत्र जाप करेंगे तब आपको लाभ होगा। ऐसे नहीं कि चलते फिरते कहीं भी मंत्र जाप कर लिए। तो विधि विधान से मंत्र जाप आप करें। इन मंत्र जाप से भी आपको ऊर्जा प्राप्त होगी, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होंगे और आपको कष्ट से छुटकारा प्राप्त होगा। साधना कैसे करते हैं इससे संबंधित जो मेरे वेबसाइट का लिंक है वह भी मैं डाल दूंगा। तो यदि आप किसी गुरु से जुड़े हैं तो उनसे विधिवत साधना करना सीखें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो इस प्रकार आप लोग राहु केतु शनि से संबंधित दान और उपाय कर सकते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आप पर कल्याण करें, आपके कष्टों को दूर करें और आप एक सुखी जीवन व्यतीत करें। हरिओम तत्सत।